टाइम ट्रक एकेडमी पर आपका स्वागत है। मरने के बाद क्या होता है? यह सवाल इतना गहरा है कि साइंस भी आज तक इसका पूरा जवाब नहीं दे पाया। सोचिए, आप एक कमरे में लेटे हैं, चारों तरफ आपके अपने लोग हैं, लेकिन उनकी आवाजें धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। आपकी सांसें भारी हो रही हैं, दिल की धड़कन धीमी, और फिर एक आखिरी सांस। सब कुछ शांत। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया, या यहीं से कुछ शुरू होता है? साइंस के अनुसार मौत एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हार्ट स्टॉप्स, ब्रेन शट्स डाउन, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म कुछ ही मिनटों में। ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगते हैं, बॉडी फंक्शंस परमानेंटली बंद हो जाते हैं, मतलब बॉडी बराबर डेड। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब ब्रेन बंद हो जाता है, तब सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो फिर नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं? दुनिया भर में हजारों लोग जो मरने के करीब गए, उन्होंने एक जैसी बातें बताई। उन्होंने खुद को अपने शरीर के ऊपर तैरते हुए देखा, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों को काम करते हुए देखा, उन्होंने अपने परिवार को रोते हुए देखा, और सबसे कॉमन एक्सपीरियंस, एक तेज सफेद रोशनी। कुछ लोगों ने कहा, हमें लगा हम एक टनल से गुजर रहे हैं और सामने एक ब्राइट लाइट है, और फिर उन्हें शांति महसूस हुई। कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा, उन्हें अंधेरा दिखा, जैसे वो किसी खाली जगह में फंस गए हों। अब सवाल, क्या यह दिमाग का आखिरी इल्यूजन है, या आत्मा का शरीर से अलग होना? फिजिक्स का सबसे बेसिक रूल, एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ फॉर्म बदलती है। तो अगर हमारा शरीर एनर्जी से बना है, हमारी सोच, इमोशंस भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, तो क्या हमारी कॉन्शियसनेस भी एक एनर्जी हो सकती है? और अगर हां, तो वो मौत के बाद कहां जाती है? हजारों साल पहले, जब मॉडर्न साइंस नहीं थी, तब भारत के ऋषियों ने कहा, आत्मा अमर है। भगवत गीता में लिखा है, जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। मतलब शरीर टेम्परेरी है, आत्मा परमानेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कर्म। आपके कर्म तय करते हैं अगला जन्म कैसा होगा, कहां होगा। तो क्या हम सिर्फ एक जीवन नहीं जी रहे, बल्कि कई जन्मों की यात्रा में हैं? दुनिया में कुछ ऐसे केसेस हैं, छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं, ऐसे नाम, जगह, घटनाएं बताते हैं जिन्हें बाद में वेरीफाई किया गया। कुछ बच्चों ने अपने पिछले परिवार को पहचान लिया, पुराने घर तक का रास्ता बताया। साइंस इन केसेस को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ कहते हैं कोइंसिडेंस, मेमोरी इल्यूजन। लेकिन हर केस को इल्यूजन कहना भी आसान नहीं है। अगर आत्मा है, तो एक सवाल और, क्या हर आत्मा को शांति मिलती है? कुछ लोग बिलीव करते हैं कुछ आत्माएं फंस जाती हैं अनफिनिश्ड डिजायर्स के कारण, इसीलिए घोस्ट स्टोरीज, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। लोग कहते हैं उन्होंने प्रेजेंस महसूस की, किसी को देखा जो वहां नहीं था। साइंस कहता है यह माइंड का इल्यूजन है, लेकिन हर एक्सपीरियंस को इमेजिनेशन भी नहीं कहा जा सकता। जब हम किसी अपने को खोते हैं, हमारे अंदर एक सवाल रहता है, क्या वो अभी भी कहीं है? हम आसमान की तरफ देखते हैं और दिल से कहते हैं, अगर तुम सुन सकते हो तो एक बार जवाब दो। शायद आत्मा का कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस नहीं, हमारी इमोशंस से भी जुड़ा है। तो सच क्या है? साइंस कहता है एंड, स्पिरिचुअलिटी कहती है कंटिन्यूएशन, लेकिन दोनों के पास पूरा आंसर नहीं है। शायद आत्मा है या नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस इतने रियल होते हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिंदगी हमें यह सिखाती है, हर चीज को समझना जरूरी नहीं, कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। शायद मौत अंत नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जिसके पार हम अभी देख नहीं सकते। ऐसे रहस्यों के लिए अभी लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो।